शीतलाष्टमी का व्रत और पूजा 11 मार्च को की जाएगी। बुधवार के दिन की जाएगी। पूजा का समय सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक रहता है। इस दिन सुबह बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ में लेके जाए, उनसे माथा टिकवा के लाए, क्योंकि ये बच्चों की ही देवी है। इनसे हर प्रकार की कोई भी बीमारी हो बच्चों की वो ठीक हो जाती है। यहाँ पे मैं इस प्रकार से थाली में भोग लगाने के लिए सब चीज़ें तैयार की हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, वो ज़रूर देख लें। इस तरीके से मैंने ये भोग लगाने के लिए थाली तैयार की है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सुबह भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। ये थाली मैंने शाम को ही तैयार करके रख दी थी, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो मैं सुबह जल्दी तो नहीं जा पाई, थोड़ा लेट सा ही हो गया। इस तरीके से मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले नीम के पेड़ के पास जा रही हूँ। नीम के पेड़ के पास यहाँ पे मैंने 2 ईंटें रख ली है। इन ईंटों को इस तरीके से मैंने ईंटें रख ली है। अब इन ईंटों को पानी से, जल से पवित्र कर लेते हैं छींटे लगा के। पहले ये देखो, इस तरीके से पहले इनको पवित्र कर लेना है। अब सबसे पहले पेड़ के नाल यानी कि मोली बांधेंगे, पूरे चारों तरफ इनको कवर करेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके कभी भी गांठ, पक्की वाली गांठ नहीं लगाती। इस तरीके से ऐसे खुला ही छोड़ के ऐसे करके छोड़ देते हैं, गांठ नहीं लगानी है। इस तरीके से ऐसे तोड़ के छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले मैं बड़कुलियों की माला चढ़ाएंगे, वो भी पेड़ की जड़ में चढ़ाई जाती है, ना कि ईंटों के ऊपर। इस तरीके से इसे पेड़ की जड़ में ऐसे इसको चढ़ा देते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। तिलक हल्दी से लगाया जाता है। ये देखो, मैं यहाँ पे पहले हल्दी से तिलक कर रही हूँ। तिलक पेड़ के किया जाएगा। नीम के पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन। ये देखो, ये मैंने तिलक कर दिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ दही का। दही जरूरी है। अब यहाँ पे मैं चावल का भोग लगा रही हूँ। ये चावल मीठे चावल हैं। इनको इसी कटोरी में ऐसे बड़कुली की ये है ना डीबली, इनके अंदर ही छोड़ देंगे, ये वापस नहीं लेके जानी है। इसके बाद ये गुलगुले चढ़ा रही हूँ, पूड़ी चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे भोग विशेषकर हमारे यहाँ तो गुलगुले, पूड़ी और रोटी यानी कि बासी रोटी का भोग लगाया जाता है। आपके पता नहीं किस चीज़ का भोग लगाते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये देखो, अब ये भोग लगाने के बाद इनको ऐसे पानी अर्पित कर देते हैं। ये जो आपने घी डाला है ये ज़रूर इस तरीके से चढ़ाना है। ये देखो, मैंने चढ़ा दिया है। अब दक्षिणा दे देते हैं। दक्षिणा के लिए मैं यहाँ खुले सिक्के ले रही हूँ, 5, 11 जितने आप चाहो उतने ले सकते हो। अब ये लिया है मैंने बाजरा। बाजरा को क्या करते हैं, चलो देखते हैं। ये मिट्टी के अंदर ऐसे, ये देखो, मैं यहाँ पे मिट्टी को ऐसे गीला करके इसके अंदर बाजरा, ये जो हमने घर से लाया है, ये डाल के मिक्स करके ऐसे एक पिंडिया टाइप बना लेना है। कई जगह तो इसको यहीं पे छोड़ के जाते हैं और साथ वाली से बोलते हैं कि मैं यहाँ पे धन छुपा के जा रही हूँ, मेरे बेटे को बता देना, उसका नाम लेके, बेटे का नाम। लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह से इनको मिट्टी में मिक्स करके और घर पे लेके जाते हैं गोल पिंडिया से बना के। और फिर जहाँ पानी का स्थल होता है ना, जैसे परिंदा वगैरह, उसके पास रख देते हैं। और इसके अंदर फिर 2 से 3 दिन पानी डाल के ये बाजरा उग जाता है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से इसको मिला मिला के बाजरा बोते हैं ना, उस टाइप से यहाँ पे करके लेके जाना है। और फिर इनको घर पे लेके जाके इसमें 2 से 3 दिन पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और फिर ये उगाता है ऐसे पिंडिया बना के घर पे लेके जाते हैं। कई जगह यहीं पे छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ पे घर पे लेके जाते हैं। अब इसको मैं थाली में रख लेती हूँ। इस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। अब सबसे विशेष बात यह है कि हमारे तो यहाँ चलन है कि पेड़ की छाल लेके जाते हैं और ये छाल हमेशा रखते हैं। मतलब अगली शीतलाष्टमी आएगी ना, तब तक ये धन की कमी नहीं होने देता कभी भी।
ये मान्यता है यहाँ पे, ये परंपरा है हमारे, तो यहाँ पे ज़रूर करते हैं ये ज़रूर। और ये इसको तिजोरी में रखा जाता है। ये मैंने ले लिया है। आपकी किस तरह से पूजा की जाती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अब मैं यहाँ पे आशीर्वाद ले लेती हूँ। कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। ये सब करने के बाद मेन गेट, यानी कि मेन गेट होता है, उस पे स्वास्तिक का, हल्दी से स्वास्तिक लगा के उसे पानी से अर्पित कर देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं। लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर धो खिला के लाना चाहिए, क्योंकि ये माता बच्चों की माता होती है, मामा ही माता होती है, चेचक वाली देवी। मतलब हर प्रकार के बच्चों की बीमारी को ठीक करने वाली होती है। इस तरीके से मैं यहाँ पे पानी चढ़ा दी। दोनों तरफ गेट के मैंने स्वास्तिक चिन्ह बना दिया है और जल के छींटे लगा दिए हैं। इस तरीके से आपको करना है। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे।